नमस्कार दोस्तों। बोर्ड परीक्षाओं का नाम सुनते ही अक्सर मन में थोड़ी टेंशन तो होती ही है ना? लेकिन सच मानिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी सीजीबीएसई कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की 2025-26 बोर्ड परीक्षा की पूरी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक ऐसा रोड मैप साबित होगा जिससे आप बिना किसी स्ट्रेस के इस विषय में एकदम महारत हासिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारे एजेंडे में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे 100 अंकों के ब्लूप्रिंट से, फिर सेक्शन ए यानी अपठित अंश, सेक्शन बी रचनात्मक लेखन, आरोह और वितान पाठ्यपुस्तकों का ब्रेकडाउन, ग्रामर और आखिर में सबसे जरूरी क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, द 100 मार्क ब्लूप्रिंट। चलिए परीक्षा की पूरी रूपरेखा को समझते हैं। क्या आपको पता है कि ऑफिशियल ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरे प्रश्न पत्र का 30% हिस्सा बिल्कुल सिंपल यानी सरल कैटेगरी में आता है और 50% हिस्सा एवरेज यानी औसत होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेपर का एक बहुत बड़ा यानी 80% हिस्सा आपके लिए आसानी से स्कोर करने वाला है। केवल 20% हिस्सा ही ऐसा है जिसे थोड़ा कठिन माना जा सकता है ना? कमाल की बात। और हमारी आज की इस पूरी स्ट्रैटेजी का मेन टारगेट यही नंबर है, 80। ये 80 अंक आपकी लिखित थ्योरी परीक्षा के लिए निर्धारित हैं। आज के इस पूरे डिस्कशन में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि इन 80 अंकों में से हम अपना मैक्सिमम स्कोर कैसे पक्का कर सकते हैं। अब देखिए, ये 80 अंक हवा में नहीं बटे हैं। इन्हें बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। खंड क यानी अनसीन पैसेज के लिए 12 अंक, खंड ख यानी क्रिएटिव राइटिंग के लिए 20 अंक और सबसे बड़ा हिस्सा खंड ग जिसमें आपकी पाठ्यपुस्तकें और ग्रामर शामिल हैं, पूरे 48 अंकों का है। अब आप खुद देख सकते हैं कि स्कोर करने के सबसे बड़े मौके असल में छिपे कहाँ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। खंड क, अपठित अंश। यहां आपकी समझ और भाषा कौशल का टेस्ट होता है। यह जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ऑफिशियल बोर्ड ब्लूप्रिंट भी हमारी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बैकअप देता है। अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों को मिलाकर यह सेक्शन पूरे 12 अंकों का वेटेज रखता है। इन 12 अंकों का हिसाब एकदम क्लियर है। अपठित गद्यांश के लिए 8 अंक और अपठित काव्यांश के लिए 4 अंक। अब देखिए, यहां कुछ भी रट्टा मारने वाला काम नहीं आएगा। ये पूरी तरह से आपकी वोकैबुलरी और नई जानकारी को पढ़कर तुरंत समझने की क्षमता का एक डायरेक्ट टेस्ट है। अब आते हैं सेक्शन बी पर, खंड ख रचनात्मक लेखन। यहाँ आपकी ऑफिशियल हिंदी और क्रिएटिव स्किल्स परखी जाती हैं। निबंध लिखते समय अक्सर हम जज्बातों में बह जाते हैं ना, लेकिन यहाँ 150 से 200 शब्दों का एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है। 5 अंकों के इस सवाल में आपको अपने विचारों को भटकने नहीं देना है। शब्द सीमा के अंदर रहते हुए अपनी बात को सलीके से रखना ही यहाँ अच्छे मार्क्स लाएगा। और ऑफिशियल लेटर्स के लिए भी एक लिमिट तय है, सिर्फ 75 से 100 शब्द। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपके जवाब बिल्कुल क्रिस्प, टू द पॉइंट और पूरी तरह से विषय पर ही केंद्रित रहें। फालतू की बातें यहां बिल्कुल नहीं चलेंगी। चलिए अब चलते हैं एग्जाम के सबसे हेवी सेक्शन में, खंड 4, आरओ पाठ्यपुस्तक का ब्रेकडाउन। आरओ भाग 2 से हमें क्या पढ़ना है ये एकदम साफ है। ये इंडेक्स पेजेस बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन सभी कविता और गद्य वाले चैप्टर्स को हाईलाइट करते हैं जो हमारे सिलेबस का अहम हिस्सा है। इस आरोह वाली बुक का टोटल वेटेज 28 अंकों का है और इसका डिवीजन देखिए कितना परफेक्टली बैलेंस किया गया है। 14 मार्क्स पूरी तरह से पोएट्री यानी काव्य खंड के लिए हैं और ठीक 14 मार्क्स प्रोज यानी गद्य खंड के लिए। मतलब दोनों ही हिस्सों को आपको बराबर की अहमियत देनी है। आगे बढ़ते हैं खंड 5 की तरफ, वितान और ग्रामर एसेंशियल्स। ये भी बहुत जरूरी हिस्से हैं। अगर हम इनकी तुलना करें तो सप्लीमेंट्री बुक वितान भाग 2 से 12 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गद्य और काव्य चैप्टर्स के अंदर ही जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स छिपे होते हैं उनके लिए अलग से 8 अंक तय हैं। इन दोनों को मिला लें तो आपके पूरे 20 अंक यहां से पक्के हो जाते हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, खंड 6, क्वेश्चन पेपर स्ट्रैटेजी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारा ब्लूप्रिंट एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में असल सवालों में कैसे बदल जाता है। थ्योरी तो समझ ली, अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उदाहरण के लिए मॉडल पेपर के सवाल को देखिए। कपास से बच्चों की समानता क्यों की गई है? यह 2 मार्क्स का सवाल साफ दिखाता है कि पोइट्री को लेकर आपकी समझ कैसे टेस्ट होगी। यहां आपको बस कविता का कोर मीनिंग पकड़ना है और बहुत ही सटीक,
छोटा सा जवाब देना है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां आपको थोड़ी गहराई में जाना होगा, जैसे सिल्वर वेडिंग वाले चैप्टर से किशन दा के जीवन मूल्यों पर यह सवाल। ये पूरे 4 अंकों का लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है। यहां सिर्फ एक लाइन में बात नहीं बनेगी, आपको डिटेल में लॉजिक और एक्सप्लेनेशन दोनों देने होंगे। और हां, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम हॉल में कदम रखने से पहले ही आप पूरे 20 अंक अपने नाम कर सकते हैं। कैसे? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन स्कीम के जरिए। ये इंटरनल 20 अंक आपके लिए एक बहुत बड़े सेफ्टी नेट का काम करते हैं। इसमें से 10 मार्क्स तो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए हैं, 5 मार्क्स आपकी मेहनत से बनाई गई प्रोजेक्ट फाइल के लिए, और बाकी के 5 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन और स्टाइल के लिए है। इसे बिल्कुल भी हल्के भी मत लीजिएगा। तो फाइनली, जैसा कि हमने देखा, पूरे पेपर का 80% हिस्सा या तो सिंपल है या फिर एवरेज। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने क्लियर रोड मैप के बाद एग्जाम के दिन कौन सा सेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।